चेंजेस लाई हैं। पुराने लॉज थे उसमें, क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने के चले आ रहे थे, उन्हीं पे काम हो रहा था। इनको लाने की हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि अभी वक्त काफ़ी चेंज हो गया है। कुछ जो चीज़ें उस वक्त हुआ करती थी, जहाँ उस वक्त हुआ ही नहीं करती थी, वो अभी हुई हैं। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम चीज़ें कर सकते हैं। अंग्रेजों के टाइम पे फ़ोन हुआ नहीं करते थे, तो उनमें अभी इन न्यू लॉज को लाने की ज़रूरत पड़ी, ताकि उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम लोगों को जस्टिस दिलवा सकें, अच्छे से लोगों की सुनवाई हो सके। और कानून का नहीं पता, आप किसी को मारते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ कर देते हैं और बाद में कहते हैं मुझे तो इस चीज़ का क्या कानून आए हैं। कई लोगों को भी पुराने कानूनों का नहीं पता होगा, तो हम क्या नए कानूनों में क्या चेंजेस आए वही समझ नहीं सकते। इसलिए मैं क्या करूँगी, ओवरऑल आपको व्यू दूंगी कि पहले क्या लॉज थे और अभी क्या लॉज हैं, थोड़ा मिक्स, जो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे सर ने बताया पहले आईपीसी था, तो अब बीएनएस है। आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि आईपीसी क्या है, तो पहले जब आपको आईपीसी नहीं पता है तो बीएनएस का क्या समझ आएगा। तो आईपीसी क्या है हमारा, बेसिकली हमारे कानून ने क्या, जो आप काम करते हो, क्या आपके एक्शंस हैं, क्या आपके एक्ट्स हैं, जिनके लिए, जिनको हम बोलते हैं जुर्म है, ये नहीं करने चाहिए, जिसके लिए कानून ने हमें सज़ा बताई है कि आपको सज़ा होगी, क्या होगा, वो आईपीसी में बताया था कि ये एक्ट अगर आप करते हो तो ये जुर्म है। जैसे चोरी है, या किसी का मर्डर करना है, या किसी को थप्पड़ मारना है, या किसी से स्नैचिंग करनी है, किसी को छेड़ना है, ये सारे जुर्म हमें आईपीसी में बताए गए थे कि ये काम अगर आप करते हो तो ये जुर्म है। उन चीज़ों को अभी बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया है, कुछ ऑफेंसेस हमारे कम कर दिए हैं, कुछ ऐड ऑन कर दिए हैं। जैसे सर ने बताया कि पहले टाइम में जब कानून बने थे तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो उस टाइम जो साइबर क्राइम होते थे वो तो आईपीसी में ऐड हो नहीं सकते थे। तो उस वजह से हमने नए कानून लाए कि टेक्नोलॉजी और जो टाइम चेंज हो रहा है उस वजह से क्या क्या हमारी सोसाइटी में क्राइम हो रहे हैं वो उनको ऐड करने के लिए। तो आम लोग जा सकते हैं गवाही देने, लेकिन जैसे बड़े हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे आप लगा होगी या ये सजा होगी, तो जब वो वापस आता है तो उसको फिर वो सजा मिल जाएगी, या तो तीसरा ऑप्शन ये था कि फांसी होती थी। अब उन्होंने एक कम्युनिटी सर्विसेज, एक बात बैठ जाओ, मैं बताता हूँ आपको क्या है। कोई और दुनिया से थोड़ी आया, आपने से लिखना है, लेकिन हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से ये नोटिफिकेशन थी कि हमें यहाँ पे जाके लोगों को अवेयर करना है कि क्या हमारे पहले क्या क्रिमिनल लॉज थे, अभी क्या नए चेंजेस आए हैं और लोगों के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद है, क्या नई टेक्नोलॉजी जो आजकल हमारी इंटरनेट वगैरह ये चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उनको कैसे हमने कानून में इंट्रोड्यूस किया है, कैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, उसके बारे में ये प्रोग्राम था। और लोगों के जैसे विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच क्या है जो हमने क्रिमिनल लॉज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, उसको लेकर ये चीज़ें थी। बाकी जैसे हमने जो ट्रायल है, जो जैसे कोर्ट में केसेस पहले ज़्यादा चलते रहते थे, सालों साल चलते रहते थे, उनको कैसे हमने फास्टन अप करने की कोशिश की है, क्या क्या टाइम फ्रेम्स रखे गए हैं, क्या क्या टाइम पीरियड्स, पुलिस के ऊपर भी और कोर्ट के ऊपर भी क्या क्या उन्होंने टाइम पीरियड्स रखे हैं, उसके बारे में ये चीज़ें थोड़ा सा लोगों को अवेयर किया हमने कि उनके क्या राइट्स हैं। जैसे पुलिस का है कि एफआईआर लगने के बाद उन्होंने लोगों को अवेयर करना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है 90 डेज़ के अंदर। लोगों को पता ही नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेशन से लेके लास्ट जजमेंट तक क्या प्रोसीजर होता है, तो वो उस बारे में मैंने लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया कि कैसे हमारा क्रिमिनल सिस्टम कैसे वर्क करता है, पहले कैसे करता था और अभी क्या चेंजेस आए हैं।